सूत्रार्थ दृष्टा केवल चैतन्य मात्र है। यद्यपि वह स्वयं पवित्र स्वरूप है तो भी वह बुद्धि के भीतर से देखा करता है। व्याख्या। यहाँ पर भी सांख्य दर्शन की बात की जा रही है। हमने पहले देखा है सांख्य दर्शन का यह मत है कि अत्यंत शुद्ध पदार्थ से लेकर बुद्धि तक सभी प्रकृति के अंतर्गत है, किंतु पुरुष इस प्रकृति के बाहर है। इन पुरुषों के कोई गुण नहीं है, तब फिर आत्मा क्यों कर सुखी या दुखी होती है? केवल बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर वह वैसी प्रतीयमान होती है जैसे स्फटिक के एक टुकड़े के पास एक लाल फूल रखने पर वह स्फटिक लाल दिखाई देता है। उस प्रकार हम जो सुख या दुख अनुभव कर रहे हैं वह वास्तव में प्रतिबिंब मात्र है। वस्तुतः आत्मा में यह सब कुछ भी नहीं है। आत्मा प्रकृति से संपूर्णतः पृथक वस्तु है। प्रकृति एक वस्तु है और आत्मा दूसरी, संपूर्ण पृथक और सर्वदा पृथक। सांख्य कहते हैं कि ज्ञान एक यौगिक पदार्थ है, उसका ह्रास और वृद्धि दोनों है। वह परिवर्तनशील है, शरीर के समान उसमें भी परिणाम होता है। शरीर के जो सब धर्म हैं उसके भी प्राय वैसे ही धर्म हैं। नख का शरीर के साथ जैसा संबंध है वैसा ही देह का ज्ञान के साथ। नख शरीर का एक अंश विशेष है और उसे सैकड़ों बार काट डालने पर भी शरीर बचा रहेगा। ठीक उसी प्रकार यह शरीर सैकड़ों बार नष्ट होने पर भी ज्ञान युग युगांतर तक बचा रहेगा, तो भी यह ज्ञान कभी अविनाशी नहीं हो सकता, क्योंकि वह परिवर्तनशील, उसका ह्रास है, वृद्धि है, और जो परिवर्तनशील है वह कभी अविनाशी नहीं हो सकता। यह ज्ञान एक श्रेष्ठ पदार्थ है और इसी से यह स्पष्ट है कि इससे परे, इससे श्रेष्ठ एक दूसरा पदार्थ अवश्य है। श्रेष्ठ पदार्थ कभी मुक्त नहीं हो सकता। भूत के साथ संश्लिष्ट प्रत्येक वस्तु प्रकृति के अंतर्गत है और इसलिए वह यह चिरकाल के लिए बद्ध है। तो फिर यथार्थ से मुक्त है कौन? जो कार्य कारण संबंधित के अतीत हैं वही वास्तव में मुक्त हैं। यदि तुम कहो कि मुक्ति की यह धारणा भ्रमात्मक है तो मैं कहूँगा कि यह बद्ध भाव भी भ्रमात्मक है। हमारे ज्ञान में ये दोनों ही भाव सदैव वर्तमान हैं। ये आपस में एक दूसरे के आश्रित हैं। एक के न रहने से दूसरा भी नहीं रह सकता। उनमें से एक भाव यह है कि हम बद्ध हैं। मान लो हमारी इच्छा हुई कि हम दीवार के बीच से होकर चले जाएं। हम चेष्टा करते हैं और हमारा सिर दीवार से टकरा जाता है। तब हम देख पाते हैं कि हम उस दीवार द्वारा सीमाबद्ध हैं, पर साथ ही हम अपनी इच्छा शक्ति को भी देखते हैं और सोचते हैं कि यह इच्छा शक्ति को हम जहाँ चाहें लगा सकते हैं। पग पग पर हम अनुभव करते हैं कि ये दो विरोधी भाव हमारे सामने आ रहे हैं। हमें विश्वास करना पड़ता है कि हम मुक्त हैं, पर इधर प्रतिक्षण हम यह भी देखते हैं कि हम मुक्त नहीं हैं। इन दोनों में यदि एक भाव भ्रमात्मक हो और दूसरा भी भ्रमात्मक होगा, और यदि एक सत्य हो तो दूसरा भी सत्य होगा, क्योंकि दोनों ही अनुभव रूप एक ही नींव पर स्थापित हैं। योगी कहते हैं कि ये दोनों भाव सत्य हैं। बुद्धि तक हम सचमुच बद्ध हैं, पर आत्मा की दृष्टि से हम मुक्त हैं। मनुष्य का यथार्थ स्वरूप आत्मा या पुरुष कार्य कारणवाद के परे है। आत्मा का यह मुक्त स्वभाव ही भूत के विभिन्न सत्रों में से बुद्धि, मन आदि नाना रूपों में से प्रकाशित हो रहा है। वह इसी की ज्योति है जो सभी के माध्यम से प्रकाशित हो रही है। बुद्धि का अपना कोई चैतन्य नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय का मस्तिष्क में एक एक केंद्र है। समस्त इंद्रियों का एक ही केंद्र नहीं है, वरन प्रत्येक का केंद्र अलग अलग है। तो फिर हमारी ये अनुभूतियां कहीं जाकर एकत्व को प्राप्त होती हैं। यदि मस्तिष्क में वे एकत्व को प्राप्त होती तो
आँख, कान, नाक सभी का एक ही केंद्र रहता, पर हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वैसा नहीं है। प्रत्येक के लिए अलग अलग केंद्र है, फिर भी मनुष्य एक ही समय में देख और सुन सकता है। इससे प्रतीत होता है कि इस बुद्धि के पीछे अवश्य एक तो होना चाहिए। बुद्धि सदैव मस्तिष्क के साथ संबंध है, किंतु इस बुद्धि के पीछे इकाई स्वरूप पुरुष विद्यमान है, जहाँ विविध संवेदनाएं और अनुभूतियां संयुक्त होकर एक एक भाव को प्राप्त होती है। आत्मा ही वह केंद्र है जहाँ समस्त भिन्न भिन्न इंद्रिय अनुभूतियां जाकर एकीभूत होती हैं। यह आत्मा मुक्त स्वभाव है और उसका यह मुक्त स्वभाव ही तुम्हें प्रत्येक क्षण कह रहा है कि तुम मुक्त हो, लेकिन भ्रम में पड़कर तुम उस मुक्त स्वभाव को प्रत्येक क्षण बुद्धि और मन के साथ मिला दे रहे हो। तुम उस मुक्त स्वभाव को बुद्धि पर आरोपित करते हो और दूसरे क्षण देखते हो कि बुद्धि मुक्त स्वभाव नहीं है। तुम फिर उस मुक्त स्वभाव को देह पर आरोपित करते हो और प्रकृति तुम्हें तुरंत बता देती है कि तुम फिर से भूल रहे हो, मुक्ति देह का धर्म नहीं है। यही कारण है कि हमारी मुक्ति और बंधन ये दो प्रकार की अनुभूतियां एक ही समय देखने में आती हैं। योगी मुक्ति और बंधन दोनों का विचार करते हैं और उनका अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। वे जान लेते हैं कि पुरुष मुक्त स्वभाव है, ज्ञान घन है। वह बुद्धि रूप उपाधि के भीतर से इस शांत ज्ञान को रूप में प्रकाशित हो रहा है। बस इसी दृष्टि से वह बद्ध है। सूत्रार्थ दर्श अर्थात प्रकृति का स्वरूप उसके ही लिए है। व्याख्या प्रकृति का अपना कोई प्रकाश नहीं है। जब तक पुरुष उसके पास उपस्थित रहता है तभी तक वह प्रकाश में प्रतीत होती है, लेकिन यह प्रकाश उधार लिया हुआ है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश प्रतिबिंबित है, सूर्य से लिया गया है, और योगियों के मतानुसार सारा व्यक्त जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। पद प्रकृति का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, केवल पुरुष को मुक्त करना ही उसका प्रयोजन है। सूत्रार्थ जिन्होंने उस परम पद को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए प्रकृति का नाश हो जाने पर भी प्रकृति नष्ट नहीं होती, क्योंकि वह दूसरों के लिए साधारण है। व्याख्या यह ज्ञात करा देना ही आत्मा प्रकृति से संपूर्ण स्वतंत्र है, प्रकृति का एकमात्र लक्ष्य है। जब आत्मा यह जान लेती है तब प्रकृति उसे और किसी प्रकार प्रलोभित नहीं कर सकती। जो लोग मुक्त हो गए हैं, केवल उन्हीं के लिए यह सारी प्रकृति बिल्कुल उड़ जाती है, पर ऐसे करोड़ों लोग हमेशा ही रहेंगे जिनके लिए प्रकृति कार्य करती रहेगी। सूत्रार्थ दर्शय और उसके स्वामी इन दोनों की शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। व्याख्या इस सूत्र के अनुसार जब आत्मा प्रकृति के साथ संयुक्त होती है, तभी संयोग के कारण दोनों ही क्रम में दृष्टत्व और दर्शित्व इन दोनों शक्तियों का प्रकाश होता है। तभी यह सारा जगत प्रपंच विभिन्न रूपों में व्यक्त होता रहता है। अज्ञान ही संयोग का हेतु है। इस प्रतिदिन हम देखते हैं कि हमारे दुख या सुख का कारण है शरीर के साथ अपना संयोग कर लेना। यदि मुझे यह निश्चित रूप से ज्ञान रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मुझे ठंड, गर्मी या किसी बात का ख्याल नहीं रहता। यह शरीर एक समवाय या सहमति मात्र है। यह कहना भूल है कि मेरा शरीर अलग है, तुम्हारा शरीर अलग और सूर्य एक पृथक पदार्थ है। यह सारा जगत जड़ पदार्थ के एक महासमुद्र के समान है। उस महासमुद्र में तुम एक बिंदु हो और मैं दूसरा बिंदु हूँ और सूर्य एक तीसरा। हम जानते हैं कि यह भूत सदा ही भिन्न भिन्न रूप धारण कर रहा है। आज जो सूर्य का उपादान बना हुआ है, कल वही हमारे शरीर के उपादान के रूप में परिणत हो सकता है। सूत्रार्थ उस संयोग का कारण है अविद्या अर्थात अज्ञान। व्याख्या हमने अज्ञान के कारण
अपने को एक निर्दिष्ट शरीर में आबद्ध करके अपने दुख का रास्ता खोल रखा है। यह धारणा है कि मैं शरीर हूँ, एक भ्रम मात्र है। यह भ्रम ही हमें सुखी या दुखी करता है। अज्ञान से उत्पन्न इस भ्रम से ही हम शीत उष्ण सुख दुख आदि का अनुभव कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है इस भ्रम के पार चले जाना। किस तरह इसे कार्य में परिणत करना होगा, यह योगी दिखला देते हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि मन एक विशेष अवस्था में देह बोध बिल्कुल नहीं रह जाता। उस समय शरीर भले ही दग्ध होता रहे, पर जब तक मन की वह अवस्था रहती है, जब तक मनुष्य किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करता। पर हो सकता है मन की ऐसी उच्चावस्था अचानक एक क्षण के लिए आदि के समान आए और दूसरे क्षण चली जाए। किंतु यदि हम इस अवस्था को योग के द्वारा ठीक शास्त्रीय ढंग से प्राप्त करें, तो हम सदैव आत्मा को शरीर से पृथक रख सकते हैं। सूत्रार्थ, उसका अभाव होते ही संयोग का अभाव हो जाता है। यही हान है और यही दृष्टा का केवल पे अवस्थिति है। व्याख्या, योग शास्त्र के मतानुसार आत्मा है विद्या के कारण प्रकृति के साथ संयुक्त हो गई है। प्रकृति के पंजे के छुटकारा पाना ही हमारा उद्देश्य है। यही सारे धर्मों का एकमात्र लक्ष्य है। प्रत्येक जीवन अव्यक्त ब्रह्मा है। ब्रह्म एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके अपने ब्रह्मा भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन, संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक अधिक या सभी उपायों का सहारा लेता है। अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य भ्रम क्रियाकलाप तो उसके गौण के ब्यौरे मात्र हैं। योगी मन संयम के द्वारा इस चरम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। जब तक हम प्रकृति के हाथ से अपना उद्धार नहीं कर लेते, तब तक हम गुलाम हैं। प्रकृति जैसा कहती है, हम उसी प्रकार चलने को लाचार होते हैं। योगी यह दावा करते हैं कि जो मन को वशीभूत कर सकते हैं, वे भूत को वशीभूत कर लेते हैं। अंत प्रकृति बाह्य प्रकृति की अपेक्षा कहीं उच्चतर है और उस पर अधिकार जमाना, उस पर जय प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। इसलिए जो अंत प्रकृति को वशीभूत कर सकते हैं, सारा जगत उनके वशीभूत हो जाता है, वह उनका दास हो जाता है। राजयोग प्रकृति को इस तरह वश में लाने का उपाय दिखला देता है। हम बाह्य जगत में जिन सब शक्तियों के साथ परिचित हैं, उनकी अपेक्षा उच्चतर शक्तियों को वश में लाना पड़ेगा। यह शरीर मन का एक बाह्य आवरण मात्र है। शरीर और मन दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, वे तो सीप और उसके खोल के समान हैं। वे एक ही वस्तु की दो विभिन्न अवस्थाएं हैं। सीप के भीतर का जंतु बाहर से नाना प्रकार के उपादान लेकर उस खोल को तैयार करता है। उसी प्रकार मन नामक यह आंतरिक सूक्ष्म शक्ति समूह भी बाहर से स्थूल भूत को लेकर उससे शरीर रूपी ऊपरी खोल को तैयार कर रहा है। अतः हम यदि अंतर जगत पर जय लाभ कर सकें, तो बाह्य जगत को जीतना फिर बड़ा आसान हो जाएगा। फिर ये दो शक्तियां अलग अलग नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ शक्तियां भौतिक हैं और कुछ मानसिक। जैसे यह दृश्यमान भौतिक जगत की स्थूल अभिव्यक्ति मात्र है, उसी प्रकार भौतिक शक्तियां भी सूक्ष्म शक्तियों की स्थूल अभिव्यक्ति मात्र है। सूत्रार्थ, निरंतर विवेक का अभ्यास ही अज्ञान नाश का उपाय है। व्याख्या, सारी साधना का यथार्थ लक्ष्य है यह सद विवेक, यह जानना कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है, यह विशेष रूप से जानना कि पुरुष जड़ पदार्थ भी नहीं है और मन भी नहीं, और चूंकि वह प्रकृति भी नहीं, इसलिए उसका किसी प्रकार का परिणाम असंभव है। केवल
प्रकृति में ही सर्वदा परिवर्तन हो रहा है, उसी का सदैव संश्लेषण विश्लेषण हो रहा है। जब निरंतर अभ्यास के द्वारा हम विवेक लाभ करेंगे, तब अज्ञान चला जाएगा और पुरुष अपने स्वरूप से अर्थात सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगा। सूत्रार्थ, उनके विवेक ज्ञान के साथ उच्चतम सोपान है। व्याख्या, जब इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब मानो वह एक के बाद एक करके 7 सत्रों में आता है, और जब उनमें से एक अवस्था आरंभ हो जाती है, तब हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि हमें अब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पहली अवस्था आने पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जो कुछ जानने का है जान लिया। मन में तब और किसी प्रकार का असंतोष नहीं रह जाता। जब तक हमारी ज्ञान पिपासा बनी रहती है, तब तक हम इधर उधर ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। जहाँ से भी कुछ सत्व मिलने की संभावना रहती है, झट वही दौड़ जाते हैं। जब वहाँ उसकी प्राप्ति नहीं होती, तब मन अशांत हो जाता है। फिर अन्य दिशा में वह हम सत्य की खोज में भटकते फिरते हैं। जब तक हम यह अनुभव नहीं कर लेते कि समस्त ज्ञान हमारे अंदर है, जब तक यह दृढ़ धारणा नहीं हो जाती कि कोई भी हमें सत्य की प्राप्ति करने के लिए सहायता नहीं पहुंचा सकता, हमें स्वयं ही अपने आप की सहायता करनी होगी, तब तक सारा सत्यान्वेषण ही व्यर्थ है। जब हम विवेक का अभ्यास आरंभ करेंगे, तो हमारे सत्य के नजदीक आ जाने का पहला चिन्ह यह प्रकाशित होगा कि वह पूर्वोक्त असंतोष की अवस्था चली जाएगी। हमारी यह निश्चिंत धारणा हो जाएगी कि हमने सत्य को पा लिया है और यह सत्य के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तब हम यह जान लेते हैं कि सत्य संपूर्ण सूर्य उदित हो रहा है और हमारी अज्ञान रजनी पर प्रभात की लाली आ रही है। और तब हृदय में आशा भरकर जब तक वह ध्येय प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमें अवश्य अध्ययवासी होना होगा। दूसरी अवस्था में सारे दुख चले जाएंगे। तब जगत का बाहरी या भीतरी कोई भी विषय हमें दुख नहीं पहुंचा सकेगा। तीसरी अवस्था में हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। और चौथी अवस्था में विवेक की सहायता से सारे कर्तव्यों का अंत हो जाएगा। उसके बाद चित्त विमुक्त हो की अवस्था आएगी। तब हम समझ सकेंगे कि हमारी सारी विघ्न बाधाएं चली गई हैं। जिस प्रकार किसी पर्वत के शिखर से एक पत्थर के टुकड़े को नीचे लुढ़का देने पर वह फिर ऊपर नहीं जा सकता, उसी प्रकार मन की चंचलता, मन संयम की असमर्थता आदि सभी गिर जाएंगे, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। छठी अवस्था में चित्त समझ लेगा कि इच्छा मात्र से ही वह अपने कारण में लीन हो जा रहा है। अंत में हम देखेंगे कि हम स्वरूप से अवस्थित हैं और इतने दिन तक जगत में एकमात्र हम ही अवस्थित थे। मन या शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था। उनके साथ हमारे युक्त होने की बात तो दूर ही रहे, वे अपना अपना काम आप कर रहे थे और हमने अज्ञानवश अपने आप को उनसे युक्त कर रखा था। पर हम तो सदा से अकेले ही रहे हैं। इस संसार में केवल हम ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सदानंद स्वरूप हैं। हमारी अपनी आत्मा इतनी पवित्र और पूर्ण है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं थी। हमें सुखी करने के लिए और कुछ भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमें सुख स्वरूप है। हम देखेंगे कि यह ज्ञान और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे ज्ञानालोक से प्रकाशित न हो। यही योगी का अंतिम अवस्था है। तब योगी धीर और शांत हो जाते हैं। वे और कोई कष्ट अनुभव नहीं करते और फिर वे अज्ञान मोह से भ्रांत नहीं होते। दुख उन्हें छू नहीं सकता। वे जान लेते हैं कि मैं नित्यानंद स्वरूप, नित्य पूर्ण स्वरूप और सर्वशक्तिमान हूँ। सूत्रार्थ, योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करते करते जब अपवित्रता का नाश हो जाता है, तब ज्ञान प्रदीप्त हो उठता है और उसकी अंतिम सीमा है विवेक ख्याति।
व्याख्या। अब साधना की बात कही जा रही है। अभी तक जो कुछ कहा गया वह अपेक्षाकृत उच्चतर है और वह अभी हमसे बहुत दूर है, किंतु वही हमारा आदर्श है, हमारा एकमात्र लक्ष्य है। उस लक्ष्य स्थल पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को संयत करना आवश्यक है। तभी उस आदर्श में हम अनुभूति स्थायी हो सकेगी। हमारा लक्ष्य क्या है यह हमने जान लिया है। अब उसे प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। सूत्रार्थ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। सूत्रार्थ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। व्याख्या। जो पूर्ण योगी होना चाहते हैं उन्हें स्त्री पुरुष भेद का भाव छोड़ देना पड़ेगा। आत्मा की कोई लिंग नहीं है, उसमें न स्त्री है और न पुरुष है। तब क्यों वह स्त्री पुरुष को भेद ज्ञान द्वारा अपने आप को कलुषित करे। बाद में हम और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे कि ये सब भाव हमें क्यों बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। उपहार ग्रहण करने वाले मनुष्य के मन पर दाता के मन का असर पड़ता है, इसलिए ग्रहण करने वाले के भ्रष्ट हो जाने की संभावना रहती है। दूसरे के पास से कुछ ग्रहण करने से मन को स्वाधीनता चली जाती है और हम मोल लिए हुए गुलाम के समान दाता के अधीन हो जाते हैं। अतएव किसी प्रकार का उपहार ग्रहण करना भी उचित नहीं है। सूत्रार्थ। ये सब जाति, देश, काल और समय यानी उद्देश्य के द्वारा अविच्छिन्न होने पर सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं। व्याख्या। ये सब साधन अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बालक के लिए बिना किसी जाति, देश या अवस्था के भेद से अनुष्ठेय हैं। सूत्रार्थ। बाह्य एवं अंत शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर उपासना नियम है। व्याख्या। ब्रह्म शौच अर्थात शरीर को पवित्र रखना। अपवित्र मनुष्य कभी योगी नहीं हो सकता। इस बाह्य शौच के साथ साथ अंत शौच भी आवश्यक है। समाधि के 33वें सूत्र में जिन धर्मों की बात कही गई है उनके पालन से यह अंत शौच आता है कि यह सत्य है कि ब्रह्म शौच के अंत शौच अधिक उपकारी है, किंतु दोनों की ही आवश्यकता है और अंत शौच के बिना केवल ब्रह्म शौच कोई फल उत्पन्न नहीं करता। सूत्रार्थ। वितर्क अर्थात योग के विरोधी भाव उपस्थित होने पर उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। व्याख्या। ऊपर जिन सब धर्मों की बात कही गई है उनके अभ्यास का यही उपाय है। उदाहरणार्थ, जब मन के क्रोध की एक बड़ी तरंग आती है तब उसे कैसे वश में लाया जाए। उसके विपरीत एक तरंग उठाकर उस समय प्रेम की बात मन में लाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी अपने पति पर खूब गर्म हो जाती है। उसी समय उसका बच्चा वहां आ जाता है और वह उसे गोद में उठाकर चूम लेती है। इससे उसके मन में बच्चे के प्रति प्रेम रूप तरंग उठने लगती है और वह पहले की तरंग को दबा देती है। प्रेम क्रोध के विपरीत है। इसी प्रकार जब मन में चोरी का भाव उठे तो चोरी के विपरीत भाव का चिंतन करना चाहिए। जब दान ग्रहण करने की इच्छा पैदा हो तो उसके विपरीत भाव का चिंतन करना चाहिए। उत्तरार्थ। वितर्क अर्थात योग के विरोध हैं। हिंसा और भाव वे 3 प्रकार के होते हैं। स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदित किए हुए। इनके कारण है लोभ, क्रोध और मोह। इनमें भी कोई थोड़े परिमाण का, कोई मध्यम परिमाण का, कोई बहुत बड़े परिमाण का होता है। इनके अज्ञान और क्लेश रूप अनंत फल हैं। इस प्रकार प्रतिपक्ष की भावना है। व्याख्या। मैं स्वयं यदि कोई झूठ कहूँ तो उससे जो पाप होता है उतना ही पाप तब भी होता है जब मैं दूसरे को झूठ कहने में लगता हूँ अथवा दूसरे की किसी झूठ बात का अनुमोदन करता हूँ। वह झूठ भले ही जरा सा हो, फिर भी झूठ तो है ही। पर्वत की कंदरा में भी बैठकर
यदि तुम कोई पाप चिंतन करो, किसी के प्रति घृणा का भाव पोषण करो, तो वह भी संचित रहेगा और कालांतर में फिर से वह तुम्हारे पास किसी दुख के रूप में आकर तुम पर प्रबल आघात करेगा। यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या और घृणा का भाव चारों ओर बाहर भेजो, तो वह चक्रवृद्धि ब्याज सहित तुम पर आकर गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक न सकेगी। यदि तुमने एक बार उस शक्ति को बाहर भेज दिया, तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिघात सहन करना ही पड़ेगा। यह स्मरण रहने पर कुकर्मों से बचा रह सकोगे।